Class 7th from Learn Well, Chapter 4 Simple Equations. Let us practice 4.4. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.4 टू फर्स्ट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और वेरिएबल का है, तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने 4.3 में भी बताया, लेकिन ट्रांसपोजिंग हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ट्रांसपोजिंग में ऑलरेडी गिवन है, और अगर आप 4.3 तक पढ़ चुके हैं तो इतना तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं प्लस साइन को तो ट्रांसफ़र होकर क्या बनता है, माइनस साइन। याद रखिएगा, और माइनस साइन ट्रांसपोज होता है तो प्लस साइन होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साथ में ही प्लस और माइनस। वैसे ही दो और साइन है, इनटू और डिवाइड। तो याद रखिएगा, इनटू जब डिवाइड ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड ट्रांसपोज होगा तो इनटू में जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी आप देखेंगे। अब चलिए इससे बेस्ट कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, आप इसे देखेंगे तो आप बोलेंगे यस सर, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व द अननोन नंबर। यही है वेरिएबल जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऐड 4 to 5 टाइम्स। तो इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे नेम आएंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, हम उसके बारे में भी पहले बता देते हैं। चाहे वो 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, इनका मतलब क्या होता है। अगर टाइम्स लिखा हो या फिर आपका ट्वाइस लिखा हो, ट्वाइस ये वर्ड भी आ जाए, या ट्राइज आए, ये भी याद रखिएगा, ट्राइस। या 4 टाइम्स को नहीं बोला जाता, सिर्फ ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, सेम ही है, ये दोनों नेम सेम है। ट्राइस मीन्स 3 टाइम्स, वो भी सेम है। अब 4 टाइम्स का नहीं होता, मतलब कोई नेम नहीं होते, सिर्फ 2 के ही होते हैं, ट्वाइस और ट्राइस। यही बस आपको एक डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी इन नंबरों का मल्टीप्लाई आपको करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 का मल्टीप्लाई। समझ में आई बात। और ट्वाइस भी वही है आपका 2 का मल्टीप्लाई, ट्राइस मतलब 3 का मल्टीप्लाई। ये दोनों नेम सेम है। ठीक है, ये जो नेम है दोनों वो सेम है। ठीक है, अब एक और नेम आपका आएगा मोर देन। मोर मतलब होता है ज़्यादा, तो मोर देन अगर आपको मिले तो उसका मतलब होता है प्लस साइन। ठीक है, और अगर लेस देन मिले तो उसे बोलते हैं माइनस साइन। बस इसके अलावा अब आपको इस पूरे एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही नेम मिलेंगे। चलिए आपको दिखा भी रहे हैं फुल डिटेल के साथ। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, प्लस माइनस इनटू डिवाइड आए तो ऐसा हो सकता है कि इसका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नाम के बिना मैथ होता ही नहीं है, मतलब इसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड में। तो ये बात को अपने माइंड में रख के करिएगा, तभी आपसे बनेगा। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज पे ही रहेंगे और बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे क्यों हो गया। अब देखिएगा, आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता। जैसे हम यहाँ पे देखें, ऐड 4 to 5 टाइम्स अ नंबर। अब नंबर आपके पास है क्या, नहीं है। अगर हम आपसे बोले, हम आपसे 2 टाइम्स हमारा वेट ज़्यादा है, तो जब तक आप अपना नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो हम ये नंबर को क्या करेंगे, लेट अ नंबर बी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। क्या ले लिए, एक्स। इतना आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड 4 करना है और 2 5 टाइम्स। देखिए हमने टाइम्स आपको बता दिया, 4 टाइम्स मतलब 4 का इंटू, 5 टाइम्स का मतलब 5 का इंटू। तो ये बताइए, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है या ऐड आता है, सिर्फ इसका आंसर दीजिए और कुछ मत बोलिए। तो श्योर आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई होता है, तो ऐड बाद में करेंगे, पहले 5 टाइम्स करिए। तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, पहले हम 5 टाइम्स करेंगे, किस में, एक्स में। तो एक्स में 5 का इंटू करेंगे,
तो ये हो गया आपका 5x। अब 5 पहले क्यों इंटू किए, आपके सामने ये लिखा हुआ है बॉड मास, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड आएगा। अब आप ऐड कर दीजिए 4, तो ये 4 ऐड हो गया। अब आपको समझ में आई बात। और आप क्या करते रहे होंगे कि x का पहले 4 में ऐड कर दें, फिर 5 का इंटू करें, वहीं पे आप मिस्टेक हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। टू गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त होना। प्राप्त कब होगा, जैसे हम बोल रहे हैं 2 + 2 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर टू गेट 4, तो गेट का मतलब होता है इक्वल टू, हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्वल टू कितना है 64। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। तो सॉल्व करने का रूल्स क्या है, हमने बेस्ट एक ट्रिक बताया था, फैमिली मेम्बर्स या आपके पेरेंट्स बताए थे, या आपके फादर बैठे हुए हैं, और या आपके वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, ऐसे ही बताए थे, याद करिए। और या आप दूर उनसे बैठे हैं, मम्मी यहाँ खाना बना रही हैं उनके लिए, तो आपको मम्मी यहाँ पे बुलाई, आ जाइए आप मेरे पास, ठीक है, एक एक करके। क्यों, क्योंकि वीआईपी गेस्ट को आपको खाना खिलाना है इसी रूम में, और मम्मी इस रूम में खाना बना रही है। तो जब आपको और आपके फादर को अपने साइड बुला लेंगी, तभी तो अकेले खाना खिलाएंगी ना, वही वैल्यू हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले किसको बुलाएंगे, आपको, क्योंकि आप थोड़ा उनसे दूर हो। तो देखिए आपके आगे कौन सा साइन है, प्लस, और हमने क्या बताया था, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन है तो उधर आप ट्रांसफ़र होके जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, -4 बनेंगे, नहीं 4 बनेंगे मम्मी की साइड आके। तब आप क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। जो आप ट्रांसपोज करते हैं उसी को आपको ये सब करना है। वो साइन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्लस था, इधर आप ट्रांसफ़र होके आए माइनस हो गए, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दोनों पहले आप इक्वेशन लिखिए, = 64, दोनों साइड -4 कर दीजिए, ये हमने -4 कर दिया। क्लियर। अब देखिए आप इधर से ऑलरेडी हट जाएंगे, 4 - 4 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5x। 64 - 4 60। आप मम्मी से यहाँ टॉक किए और बात करने में कंप्लीट हो गए, मतलब सेटिस्फाइड हो गए कि मम्मी क्यों बुलाई है, तो उसका रीज़न आपको बताना पड़ता है ना। अब आप दोनों मिलके पापा को बुलाना है आपको। अब यहाँ पे आपके फादर बैठे हुए हैं, ये आपके वीआईपी गेस्ट। और मैथ में 2 चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, जैसे हमारे चैनल का नेम है, इन सभी वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखिएगा, सभी के बीच में, ये सब के बीच में आपका मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का है। और मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो ये 5 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो आप यहाँ लिखिए डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। चलिए 5 का डिवाइड कर दीजिए, पहले इक्वेशन लिख लें, और ये आपका 5 हुआ, इधर भी आपका 5 हुआ। समझ में आई बात। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, आपके फादर यहाँ से हट के इधर आ गए, सिंपल। अब 5 यहाँ कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो बात याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये आपके माइंड सेटअप होने चाहिए। चलिए इसी बेस पे सेकंड करते हैं। 9 लेस देन बॉड मास, बस अपने माइंड में रखिए, गलतियां होंगी नहीं। 9 लेस देन, अब लेस देन है ठीक है, लेकिन लेस देन कहाँ है, सबसे लास्ट में है, सब्ट्रैक्ट है ना। लेस मतलब कौन साइन, सब्ट्रैक्ट। और 1/2 मतलब क्या होता है, ये 1 है और ये आपका हाफ, यानी 1 कंप्लीट 1/2, 1/2 अ नंबर। तो यहाँ पे कौन सा साइन आया, अ नंबर मतलब यहाँ नंबर, तो इनटू है ना, तो ये पहले होगा। समझ में आई बात। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन। तो आप चलिए लिखिए सेकंड नंबर। सबसे पहले लिखिए लेट अ नंबर बी इक्वल टू, चलिए y ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। हाँ 9 टाइम्स हम बाद में करेंगे, पहले 1/2 नंबर करते हैं। तो 1/2 मतलब 1 1/2,
अ नंबर यानी मल्टीप्लाई, ये हो गया। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई, मैथ में दो चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई होता है, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ क्या लिखा है आगे? 9 लेस देन, तो 9 लेस कर दीजिए, उसके बाद आपका 9 लेस होता है, ये आपका 9 लेस हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। इज, वही टू गेट या इज मतलब होता है इज इक्वल टू, ये इसकी ही बात हो रही है, 14, बस हो गया। अब यहाँ पे आप इक्वल टू 14 लिख लीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 कंप्लीट 1 एंड हाफ, तो इसे पहले कंप्लीट कर ले मिक्स फॉर्म में। 2 1 जा 2, 1 3, तो 3/2y माइनस 9 इक्वल टू 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, वही बात आ गई, ये आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, ये आपके मतलब फादर बैठे हैं, मम्मी इधर है, तो और ये आप बैठे हैं, तो मम्मी सबसे पहले किसको बुलाएंगे? आपको। आप इधर आइए, तो आपके पास कौन सा साइन है इस बार? माइनस, तो इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे? +9। इसको देख के लिखिए, तो क्या लिखेंगे? प्लस साइन है तो लिखिए एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। चलिए 9 को ऐड करते हैं, 3/2y, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, बाद में ऐड किया करिए। +9 इधर और इधर भी +9। इतना समझ में आ गई बात? अब 9 से 9 क्यों कैंसिल, ये तो आप समझ गए, 9 - 9 0, तो 3/2y इक्वल टू 9 4 23। इतना क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और ये आपका छोटा भाई उनके बेड के नीचे है कि नहीं? ये बेड के नीचे छिपा हुआ है, और है किस फॉर्म में? डिवाइड में है कि नहीं है? अपॉन के नीचे मतलब डिवाइड में, और डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो चलिए किसको हमें भेजना है आपके साइड? आपके छोटे भाई को, ये छिपा बैठा है, तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा भाई, ये डिवाइड में है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो आप लिखिए मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 3y/2, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, और इंटू 2 इंटू 2, दोनों साइड इंटू कर दिए। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हुआ 3y इक्वल टू 23 2 जा 46। क्लियर? अब किसकी बारी आई? अब आपके पापा को बुलाना है, ये आपके बैठे हुए हैं गेस्ट के साथ। आ जाइए इधर, तो साइन क्या है? इनटू का, इधर आएंगे तो क्या बनेगा? डिवाइड, क्या? 3, तो इसको देख के लिख लीजिए, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे लिखा है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 1 का हाफ करना है, और यहाँ हमने क्या कर दिया? 1 कंप्लीट 1/2 कर दिया, ये रॉन्ग हुआ। तो 1/2 मतलब होता है 1/2, यानी 1 का हाफ, तो 1 का हाफ क्या होता है? 1/2, और हमने यहाँ 1/2 के प्लेस पे 1 कंप्लीट 1/2 कर दिए, तो यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, 1/2 ही रहेगा। ये भी आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2 है, ठीक है, और यहाँ भी आपका 1/2 है, बाकी कोई प्रोसेस रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे हमें सिर्फ बचा 1y, ठीक है, तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स मतलब यहाँ पे 1 का है, तो 1 है, तो भाई 1y मतलब y ही होता है, ये 46, ये आपका आंसर है। क्लियर? भाई 1y मतलब y ही होता है, भाई x है, x के आगे भी 1 होता है, इंटू 1 कॉफिशिएंट, y का भी कॉफिशिएंट 1 होता है, z का भी 1 होता है, तो इससे हम x y। नाउ थर्ड नंबर ध्यान से देखिएगा, और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं मत होइए, थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड नंबर। 10 डिक्रीज बाय, इसके कारण, सिर्फ इसके कारण ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। 10 डिक्रीज करना है बाय ट्वाइस अ नंबर, ध्यान समझिएगा, ठीक है। 10 डिक्रीज करना है किसमें, किसके द्वारा? बाय ट्वाइस अ नंबर। तो आप लेट नंबर बी
जेड, मतलब यहाँ बाय के कारण ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मतलब यहाँ पे आपका बॉड मास बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बाय लगा हुआ है। बाय मतलब होता है डिवाइड आप कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे है, लेकिन इसका यहाँ से सिस्टम अलग हो गया। तो यहाँ पे आपका ट्वाइस 2 ही का इंटू होगा, नो डाउट। और ये क्या है, 10 डिक्रीज, यानी हमें करना है 10 डिक्रीज करना है उस नंबर में, लेकिन किसके द्वारा, -2z के, और इस 2। तो इसके बाद आपका ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी वही बात हो गई, पेरेंट्स सबसे दूर 10 है ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। और अगर आपको फैमिली वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो बेस्ट लैंग्वेज आपको बता देते हैं, जिस साइड आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल से, देखिए राइट साइड से हम क्लोज कर लेते हैं फिंगर से, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उस साइड आपको उससे सबसे दूर नंबर कौन सा दिखता है, तो सबसे दूर कौन दिख रहा है, 10। तो सबसे पहले आप उस नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -10। तो आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड। ये भी एक बेस्ट लैंग्वेज है। अब इक्वेशन पहले कंप्लीट लिखिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। तो -10 और -10, ये -10 से +10 कैंसिल, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन होता है। जहाँ पे आगे आपको साइन ना दिखे वहाँ प्लस होता है। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या बचा, 2z = 2 - 10। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आगे कौन साइन अभी हम बात कर रहे थे, प्लस ही होता है। अब देखिए प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 10 है। उसके आगे कौन साइन है, माइनस, तो उस साइन को पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप माइनस करिए। तो 10 - 2 8। अब किसकी बारी आई, अब z से हटाना है -2। तो ये मत सोचिएगा कि माइनस साइन है तो ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होगा, नहीं। z डिसाइड करता है कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। z और 2 के बीच रिलेशन क्या है, z और 2 के बीच रिलेशन मल्टीप्लाई का है। किसका है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होगी, यहीं पे ही, क्योंकि बहुत सारे 90% स्टूडेंट -2 को इधर +2 कर देते हैं, क्योंकि z डिसाइड करता है कि वो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा। तो -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आप लिखिए डिवाइडिंग -2 पूरा लिखिएगा, -2 ऑन बोथ साइड्स। तो -2z पहले इक्वेशन लिख लीजिए, और अपॉन -2 यहाँ भी करिए और यहाँ भी -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, जब मैं, आई मतलब मैं, यहाँ पे जनरली अपनी बात हो रही है। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 2, सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम, ये तो आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सब्ट्रैक्ट में 2 फ्रॉम, जैसे 5 लिखा है तो हमेशा अपोजिट माइनस होता है, 5 से 2 माइनस करना पड़ता है, और इसी कारण हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों को। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 2 और यहाँ फ्रॉम लिखा है, सबको देखिए, यहाँ पे हमने बाय के बारे में बताया, अब यहाँ फ्रॉम के बारे में बता रहे हैं। अक्सर आप छोटे क्लास ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, और हम क्या करते हैं 2 से 5 माइनस कर देते, वहीं मिस्टेक हो जाता है। जबकि माइनस किसको करना है, 5 से 2, अपोजिट। तो देखिए फ्रॉम के बाद वाले को हम पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ भी आप फ्रॉम के बाद में क्या लिखा है, 8 टाइम्स अ नंबर लिखा है। आई गेट तो इक्वल टू उधर हो गया, 8 टाइम्स अ नंबर, तो हम लिखेंगे लेट अ नंबर बी, चलिए पी ले लेते हैं, कोई वेरिएबल आप चाहे तो एक्स एक्स ही हर जगह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम के बाद लिखा है 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स मतलब 8 का मल्टीप्लाई, तो 8p। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2, भाई ये देखिए 5 आगे आ गया, ये आ गया 8p आगे। अब माइनस, क्या माइनस करेंगे हम, 2, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आई गेट, मुझे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 22। सिंपल। अब चलिए सॉल्व करते हैं।
रूल्स क्या था, जो भी आपका वेरिएबल है उससे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे दूर कौन सा नंबर दिख रहा है बताइए। सबसे हमें दूर दिख रहा है -2 दिख रहा है, तो -2 को, क्योंकि 8 तो उसके एकदम करीब है, तो 2 को ट्रांसफ़र करिए, -2 को तो इधर आएगा, क्या बनेगा प्लस, तो लिखिए एडिंग +2 ऑन बोथ साइड्स। पहले इक्वेशन ज़रूर लिखा करिए, उसके बाद प्रोसेस ऑपरेशन किया करिए। तो ये +2 हुआ और इधर भी +2, ये 2 से 2 कैंसिल, 8p = 22 और 2 24। चलिए इसके बाद देखिए 8, तो p डिसाइड करेगा 8 कहाँ जाएगा। ऐसे बोलोगे तो यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे p डिसाइड किया कि ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा, क्योंकि p और -2 के बीच क्या रिलेशन है, माइनस का, तो माइनस प्लस बना। अब p और 8 के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होगा, डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स, 8p = 24। 8 का डिवाइड कर दीजिए, 8 3 = 24, तो p = क्या आंसर आ गया 3, ये आपका आंसर। नाउ 5th नंबर, सीता थिंक्स ऑफ अ नंबर। सीता अपने माइंड में एक नंबर सोचती है, कौन, सीता, ठीक है। तो वो नंबर नहीं पता है हमें तो नहीं पता है ना, वो तो सोच ली, तो हम क्या लिख लेंगे, लेट नंबर बी = x। चलिए हमने x ले लिया कि सीता ने x नंबर सोचा, ठीक है। इफ़ सी एड्स 19, वो बोलती है कि 19 उसमें ऐड करते हैं, यदि हम उस नंबर में 19 ऐड करते हैं, हमने ऐड कर लिया, एंड डिवाइड्स द सम, और डिवाइड करिए द सम बाय 5, तो जो आप ऐड किए हैं उसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड का सिंबल हो गया। सी विल गेट 8, तो बोलती है हम, तो उसे क्या प्राप्त होती है 8, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए इस साइड में हमने पहले ही बताया ना, इधर से वेरिएबल के साइड से x से दूर कौन सा नंबर है, तो भाई x से दूर तो हमें 5 दिख रहा है, तो पहले हम 5 को ट्रांसफ़र करें। अब 5 है कहाँ पे, डिवाइड में, और डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई, तो लिखिए मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। पहले इक्वेशन लिख लीजिए 8, अब ये 5 का मल्टीप्लाई, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 8 + 90, 8 5 = 40। अब किसकी बारी आई, अब वेरिएबल से दूर कौन है, 19, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, प्लस का, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है माइनस, और ट्रांसफ़र होगा 90, तो -19, तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 19 ऑन बोथ साइड्स, x + 19 = 40, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 19 को, ये 19 और इधर भी 19। अब 19 - 19 0, 10 - 9 1, 3 - 1 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21। तो सीता ने अपने माइंड में 21 सोचा था, ठीक है। और चेक करना तो आप कर सकते हैं, देखिए 21 उन्होंने सोचा, 21 में 19 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 40, और 5 से डिवाइड करिए तो 5 8 = 40, ये आ गया आपका 8। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, अनवर थिंक ऑफ अ नंबर। अनवर भी एक नंबर सोचता है अपने माइंड में, तो हम लिख लेते हैं लेट नंबर बी = y ले लेते हैं इस बार। चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, इफ ही टेक्स, यदि वह लेता है अवे मतलब होता है दूर, याद रखिएगा। जैसे हम बोल दिए ना कि टू अवे फॉर, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर अभी डिस्टेंस है,
तो अवे, अवे का यूज होता है डिस्टेंस के लिए, दूर के लिए, और दूर जाएगा तो श्योर है कि माइनस साइन बनेगा। भाई पास आओगे तो प्लस बनोगे, दूर जाओगे तो माइनस बनोगे, भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर नियर हो रहे हो तो प्लस होगा। तो इफ़ ही टेक्स अवे 7, 7 मतलब अवे मतलब 7 मतलब दूर जा रहा है 7, और सब्ट्रैक्ट यहाँ भी फ्रॉम, दूर जा रहा है, अब दूर जा रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट, अभी हम बात कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम, फ्रॉम लगा हुआ है तो फ्रॉम की हिस्ट्री अभी हमने बताया। तो फ्रॉम के बाद क्या है 5/2 ऑफ अ नंबर, ध्यान समझिएगा, 5/2 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब क्या होता है बॉड मास में मल्टीप्लाई, तो 5/2 का इंटू करिए उस नंबर में, तो हमने कर दिया 5/2 और नंबर क्या है y, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद वाले पहले लिखे जाते हैं, ये हमने लिख दिया। अब फ्रॉम क्या करना है 7, 7 दूर जा रहा है तो -7, इतना समझ में आई बात। तब हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट इज 11/2, सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। अब बताइए वेरिएबल ये है, इधर को क्लोज कर लीजिए, y से सबसे दूर कौन है, तो आप बोलेंगे सर 7। अब 7 के आगे कौन साइन है -7, तो ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा +7, तो लिखिए एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, तो 5/2 y माइनस, पहले इक्वेशन लिख लीजिए और 7 को ऐड कर दीजिए दोनों साइड, 7 7 कैंसिल, 5/2 y। अब इधर देखिए अपॉन है, रैशनल नंबर है तो इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम होगा, ध्यान समझिएगा, 2 और 1 का एलसीएम होगा। कभी भी आप अपॉन करें और बीच में प्लस या माइनस साइन आए तो आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। अब इसके बाद आगे प्रोसेस क्या है, इस 2 को लेके आइए और इसी एलसीएम में डिवाइड करिए, तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, उस 1 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, यही प्रोसेस होता है, 11 1 जा 11। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, 1 का 2 में डिवाइड करिए 2, और 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 7 जा 14, क्लियर। अभी प्रोसेस पे ही है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 14 और 11 आपका कितना हो जाएगा 25/2, इतना समझ में आई बात। अब क्या ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए 5/2, तो y से दूर कौन है, अभी 2 ही है भाई, 5 तो एकदम करीब है तो 2 दूर है, और 2 किस फॉर्म में है डिवाइड में, तो डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है मल्टीप्लाई, तो पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो 5/2 y = 25/2, क्या मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो आगे कर लीजिए, ऐसा नहीं पीछे ही हो, ये 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 5y = 25। अब 5 और y के बीच क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग ऑन, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे ट्रांसफ़र होगा, तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो 5y पहले इक्वेशन लिख लीजिए और 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू क्या आई 5, यही तो आंसर है आपका। चलिए 7 नंबर देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स, अब मुन्ना नाम का एक व्यक्ति है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्राइज द नंबर ऑफ अ नोटबुक, ये नोटबुक, ये जैसे बुक है, बुक में जो पेजेस हैं ये पेजेस का 3 टाइम्स, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे, फ्रॉम 50, फ्रॉम लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट अ नंबर बी, चलिए जेड ले लेते हैं इस बार, ठीक है। सब्ट्रैक्ट की हिस्ट्री तो आपको समझा दी है, सब्ट्रैक्ट ये पूरा आपका जो कंडीशंस है, फ्रॉम लिखा है 50, तो 50 पहले लिखा जाएगा और माइनस करिए, किसे माइनस करेंगे
ट्राइज हमने बताया था ट्वाइस माने 2 का इंटू, ट्राइज मतलब 3 टाइम्स, तो 3 का इंटू किससे, नंबर से, ये हमने इंटू कर दिया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 8, बस सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो चलिए पहले हम किसे ट्रांसफ़र करें, जेड से सबसे दूर कौन है 50, उसी के साइड में है कि नहीं है, 50 क्या है, कौन साइन है, प्लस, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, तो -50। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 50 ऑन बोथ साइड्स, तो 50 माइनस 3z इक्वल टू 8, प्लस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 50 को, ये 50 सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर भी 50 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 50 से 50 कैंसिल, फिर वही बात आ गई ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर देख लीजिए, ग्रेटेस्ट 50 है तो अपना साइन तो लेके आएगा, तो 50 माइनस 8 42, और इधर क्या है -3z। अब किसे ट्रांसफ़र करना है, -3 को, तो उधर +3 नहीं होगा, z डिसाइड करेगा, तो z और -3 के बीच कौन साइन है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाइड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, डिवाइड में, तो -3 को क्या करना है, डिवाइड करना, तो लिखिए डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, -3z इक्वल टू -42, ये -3, ये भी -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस 3 से 3 भी कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, तो z की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 40, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्री 20 क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।